हालांकि ये भी टक्कर दे रहा है रिसर्च वालों को, ऐसी बात नहीं, पहले ही साल में। हाँ बिल्कुल ये तो विश्वविद्यालय ही परिवेश एक ऐसा होता है कि उससे आदमी की जो चेतना है, जो जागरूकता है, वो आने के साथ ही और जिसके अगल बगल बैठता है उसका भी असर पड़ने लगता है। लेकिन यही चेतना खतरे में है मुझे लगता है कि, और जो एक विश्वविद्यालय का मैंडेट था कि एक यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्स शब्द है, इसका मतलब था कि इस चार दीवारी के अंदर पूरे यूनिवर्सल आइडियाज़ डिस्कस किए जाएंगे, हम अवेयर होंगे, और ये तब होगा जब एक फ्री एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी पे अटैक है, अगर हम उसको 4-5 बड़े मुद्दों में बांटें, तो एक मुद्दा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया जा रहा है। मतलब अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, जैसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये मैं इसी सरकार पे नहीं कहूँगा, आपको मालूम है मुझे जहाँ तक आ रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कमेटी ने नियुक्ति पे जो नहीं, छात्र संघों के जो लिंगदो कमेटी, JM लिंगदो कमेटी जो मनमोहन सरकार ने बनाई थी, जिसको ये था कि छात्र संघों के चुनाव कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से उस समय भी फैसला लिया गया, क्योंकि ये माना गया कई जगह छात्र संघों की वजह से तमाम गुंडों और तमाम बड़े उम्र के लोगों ने छात्र संघों पर कब्जा कर लिया था, और वो छात्रों की आवाज़ को उठाने के बजाय सियासत का अखाड़ा, मैदान और बहुत चीज़ कर दिया था। उसमें एज लिमिट भी कर दी लिंगदो ने, टर्म भी कर दिया, सब कर रहा था। तो ये इसी सरकार पे आरोप लगाना ठीक नहीं। देखिए, ये जो आरोप लगता है बार बार कि छात्र संघ आने से गुंडई बढ़ जाएगी, हिंसा और गुंडई समाज में बहुत पहले से है। छात्र संघ खत्म होने से प्रशासन की गुंडई बढ़ गई है, क्योंकि छात्र संघ होने का मतलब होता है कि शक्ति का विभाजन हो, शक्ति की साझेदारी हो, और जब आप यूनियन ख़त्म करते हैं तो शक्ति का केंद्रीकरण होता है, जो डेमोक्रेसी के मैंडेट के खिलाफ है। जब छात्र संघ खत्म होता है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर 97 में ख़त्म हुआ, तो प्रशासन की गुंडई बढ़ गई है। इस कैंपस में खुलेआम गैंगरेप होता है इस कैंपस के अंदर, लेकिन जो पीड़िता के साथ खड़े होने वाले लोग हैं उन पर FIR होती है, और प्रशासन जो है वो ABVP के गुंडों के साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो लोग आकर के उन लोग जो छात्र छात्राएँ जो डिमांड कर रहे हैं कि पीड़िता के साथ न्याय हो, उनके साथ मारपीट होती है और उन पर FIR होता है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके न्याय के लिए, और प्रशासन चुप रहता है। ऐसे तमाम केस इस कैंपस के अंदर हैं। जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे FIR होता है। एक BHU में 2016 में एक लाइब्रेरी मूवमेंट हुआ था, 24/7 लाइब्रेरी की डिमांड हुई, FIR हो गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद से 2017 में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उसके खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पे इकट्ठा हुए। चलिए BHU से थोड़ा ऊपर उठते हैं। ये BHU में मैं कई बार आया हूँ, सब घटना है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ये JNU में हो रहा है, ये DU में हो रहा है कि किसकी हिंसा बढ़ रही है। या तो हिंसा प्रशासन कर रहा है, या तो प्रशासन द्वारा समर्थित कुछ गुंडे, सत्ताधारी दल। एक बात बताइए मुझे, रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से आप कैसा आकलन करते हैं? देखिए, रोजगार देने में, मतलब रोजगार के मामले में तो आंकड़े साफ हैं कि इस देश के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर का साइज़ बढ़ता जा रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। यानी कि जितना कंट्रीब्यूशन था इनफॉर्मल सेक्टर का इस इकोनॉमी में, वो कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट साइज़ बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो रोज़गार की प्रकृति है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी हम जो है पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो ओला उबर में बाइक चलाएंगे। अब क्या हमारे पास ऑप्शन छोड़े हैं? लेकिन एक बात बताइए, आपकी बात पर मैं जाता हूँ, अगर आप 7-8 लोगों की बात जिनने मैंने की, तो उससे तो ऐसा लगेगा कि युवाओं में बड़ा आक्रोश और गुस्सा और सारी चीज़ है, और वो 10 साल के कार्यकाल को ठीक तरीके से नहीं लेते। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो इन सारी जगहों पर जो 30 साल से 35 साल के लोग होते हैं, वो उसका समर्थन किस दल को मिल रहा है और देश में किस तरह का माहौल है, ये दोनों दो बातें हैं। ये बोलने के लिए कुछ है और बूथ पर जाते वक्त कुछ और होता है। देखिए, दो बातें हैं। ये सरकार परसेप्शन पे टिकी हुई है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि इस सरकार में सब खुशहाल हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि इस सरकार के खिलाफ जितने आंदोलन हुए हैं उतना पिछली एक लंबे समय से किसी सरकार के खिलाफ नहीं हुए हैं। ये कह रही है कि हमारे सरकार में युवा खुश हैं, जबकि आए दिन आप देखेंगे कि लखनऊ हो, पटना हो, या हर जगह पे युवा लाठी खा रहा है। ये कह रहे हैं कि किसान खुश हैं, जबकि किसान जो है आंदोलित है। 700 किसान मर गए अपने अधिकारों की मांग करते करते। आप कह रहे हैं महिलाएं खुश हैं, जबकि महिलाओं के साथ खुलेआम गैंगरेप हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कैपिटल बन गया है यूपी और बाकी भाजपा शासित राज्य, कि जिस तरीके से महिला। बाकी विरोध वाले विपक्ष में संदेश खाली के बारे में क्या विचार है आप?
नहीं, संदेश खाली में बिल्कुल जो गलत है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि इन दोनों मेरा विरोध ये रहता है, जब हम कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध है, छात्रों, तो उसमें भाजपा शासित और विपक्ष शासित का ये बैरियर हटा देना चाहिए, ये पूरे देश में। क्योंकि अगर पेपर लीक झारखंड में हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो यूपी में भी हुआ। अगर पेपर लीक बिहार में हुआ टीचर्स का, तो सब इंस्पेक्टर ये कांस्टेबल का यहाँ भी हुआ, राजस्थान में हुआ, कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ, विपक्ष शासित राज्यों में हुआ। ये जो बीमारी जो है ये हर तरफ पाई जा रही बराबर। और मेरा ये कहना है कि ये जो छात्र, ये जो बड़ा जो वर्ग है, इसकी बात राजनीति में भी, मीडिया में भी और सोशल मतलब सामाजिक विमर्श में भी बहुत कम होती है। इसमें मेरा कहना है कि मैं बिल्कुल सेलेक्टिवली इसलिए बात कर रहा हूँ कि इस देश में निर्भया कांड होता है, सबको पता होगा, यूपीए के अंडर में हुआ। क्या हुआ? दिल्ली में आंदोलन होता है, सरकार निकल के माफ़ी मांगती है, उसका मीडिया जो है दिखाता है कि सरकार गलत है, और एक पूरा जो नैरेटिव है वो सरकार के खिलाफ बनता है। ये है, मैं उसको सही गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चेंज आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, या अभी जो चेंज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जबकि कोई भाजपा शासित राज्य में इस तरीके की घटना होती है, बीएचयू में ही घटना होती है, तो क्या कराया जाता है? उसे 2 महीने तक चुनाव प्रचार कराया जाता है, और सरकार कह रही है कि अगर आप बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं। कोई पंजाब का बोलता है तो खालिस्तानी है, कोई मुस्लिम है तो वो आतंकी है, कोई कम्युनिस्ट है तो वो नक्सली है, कोई लिबरल है तो वो अर्बन नक्सल है। और मतलब आप फ्रेम कर रहे हैं सबको। ये जो चेंज आया है समाज में, इसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाजपा के ही आने से ये हुआ है। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आप लोगों ने बात की। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ कुछ और छात्रों से बात करता हूँ। छात्रों के बीच में जो आएंगे, जब आप आएंगे तो संवाद का स्तर जेएनयू, बीएचयू, एएमयू और जामिया में एक ही तरह का करीब करीब रहता है। मैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में जाता रहता हूँ, और इलाहाबाद छूट गया। अच्छा लगा ये चीज़। तो ये हाँ, इन मुद्दों पर, खास करके शिक्षा और रोजगार पर ये हिम्मत की बात करने की, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि ये चीजें लगभग मीडिया के से गायब ही हो गई। देखो भैया, अच्छा हो चाहे खराब, न मैं मंदिर मस्जिद पे बहस करता हूँ और न हिंदू और मुसलमान पर। मेरे जो मुद्दे हैं वो किसानों के, नौजवानों को शिक्षा के और रोजगार के, किसी को पसंद ना